नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारी जितनी भी प्रेगनेंसी पीरियड में चल रही महिलाएं हैं वो सब भी अच्छी होंगी। आप सब आई एम श्योर आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखी होंगी। सो बिना समय गवाए मैं आप लोग के साथ चंद्रग्रहण के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी है, चूँकि आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है जैसा कि आप सब जानते हो। तो सबसे ज़रूरी मैं आपका बिना समय गवाए जो मेन मुद्दे की बात है वही आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि किसी के पास समय तो है नहीं और ख़ासकर जो घर में अकेली औरतें हैं जो प्रेगनेंसी से जूझ रही हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तो फिर फालतू समय के बाद मैं आप लोग के साथ चंद्रग्रहण के बारे में क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी हैं बस वही आपको बातें शेयर करूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप बस मेन चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ है ये करना वो सब पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस जो पुरानी बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उन सब की बातें मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी तो जानते होंगे चंद्रग्रहण कब से स्टार्ट है, ठीक है। कुछ लोग की मान्यताएं होती हैं, मिथ होती हैं, पेट में बच्चा होता है तो फिर अगर ऐसा कर देते हैं तो हो सकता है उनके शरीर में कुछ अंग कटे पुटे से वगैरह आते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ था, हम बढ़ावा भी नहीं देंगे किसी भी चीज़ को, लेकिन हाँ सावधानियाँ तो भाई बरतनी चाहिए। हो उसका रिज़ल्ट अच्छा हो चाहे ना बुरा हो वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रग्रहण कब से स्टार्ट है ये आप लोगों को पता है, रात को 9 बजे से लेके 9:56 या 57 पे ऐसे है। और रात के एएम के टाइम में यानी 1:26 कुछ लोग बता रहे हैं, 1:45 हम मान के चलते हैं 2 बजे तक, ठीक है। लेकिन सूतक काल आपके 9:57 जो है लगभग पौने 10 बजे उसके पहले से ही स्टार्ट है, मतलब 8 बजे तक मान लो या 9 बजे तक मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके होने वाले प्रभावों से बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। हाँ, लेकिन उसका हमारे बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े इसका हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि खाना जितना जल्दी हो सके आप पहले ही बना के खा पी लो, अपने परिवार को खिला लो। अगर आप अकेले हो तो अपने बच्चे और अपने पति को खाना पीना खिला लो। खाना पीना है सोचो कि अर्ली ही बना के रख दें, ठीक है। बर्तन वर्तन धुल के किनारे कर दें, ठीक है। अकेले हैं सारे काम धाम ऐसे करें, उस दिन में ऐसा ना हो कि उसी दिन सारा काम करना हो, ठीक है। अवॉइड करें, ज़्यादा काम ना करना पड़े, सिर्फ आपको खाने पीने की टेंशन हो, ठीक है। मेरा तो लास्ट मंथ चल रहा है, मुझे तो और भी ध्यान देना है। तो मैं सारे काम मैं तो करूँगी ही नहीं। पहली बात खाने पीने का है तो मैं पहले ही इकट्ठा बना दूँगी सब्ज़ी वगैरह पहले ही ताकि रात को बस रोटी बस बनाना पड़े, ओके। सेकंड चीज़ है ये जो बहुत ज़रूरी है कि आपको चाकू छुरी जो नुकीली चीज़ें हैं ना उन सब से बिल्कुल दूर रहना है। तो उसके लिए तो चावल दाल बनाने में रोटी में तो ज़रूरत नहीं होगी, केवल सब्ज़ी बनाने में या कुछ स्पेशल बनाने में ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वो काम आप पहले ही कर लो या इकट्ठा कर लो ताकि अब दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। सुबह तक में तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा उसका ग्रहण कार्य, ठीक। तो चाकू छुरी इन सब से लोग पहले ही हमेशा से ही और सब लोग मना करते हैं कि उससे नहीं छूना चाहिए, ठीक है। काटना पीटना नहीं चाहिए, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। वो काम आप पहले ही कर लो, ठीक। और उसके बाद अगर कुछ बची हुई चीज़ें हैं जैसे दवाई खाना वगैरह हो गया, पानी वगैरह हो गया, दूध वगैरह होता है, लेडीज़ को पीना वगैरह होता है, ठीक है। बाद में बच्चे का हो गया, अगर एक बच्चा है, सेकंड प्रेगनेंसी या फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने की चीज़ें उसे नहीं फेंक सकते हम, ठीक है। उसमें आप तुलसी का पत्ता डालो, मेरी मम्मी यही करती थी। हम प्रैक्टिकली ज़्यादा भी बिलीव करते हैं। मम्मी यही करती थी, तुलसी का पत्ता डाल के फिर उससे जो भी रहता था उसको सुबह खा लो या बाद में खा सकती हो, या अगर तुरंत लेके खाना हो उस समय तो नहीं खाया जाता लेके। और ऐसा टाइम है कि रात को कोई खा भी नहीं सकता, तो फिर अगर बहुत इमरजेंसी पड़ गई तो आप तुलसी का पत्ता डाल के कर सकते हो, क्योंकि उसके पत्ते को पवित्र माना जाता है, ओके। और नेक्स्ट चीज़ें हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। रात का टाइम में वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलोगे आप, बहुत इमरजेंसी पड़े घर में किसी को भेज दो। अब आप एकदम तो अकेले रहते नहीं होंगे, सिंगल मदर, वो अलग बात है, ठीक है। आप घर पे ही मंगा लो, लेकिन कोशिश करो घर से बाहर ना निकलो आप, ठीक है। ये भी चीज़ कहा गया है, बड़े लोगों ने इसको भी कहा है, ठीक। मैं भी तो यही करती हूँ, अकेली घर में रहती हूँ, बच्चा एक साथ में, तो बहुत जितना कोशिश करते हैं हम घर पे ही मंगा लेते हैं, या हस्बैंड जब आते हैं ऑफिस से तब उनसे हम मंगा लेते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि इस टाइम बिल्कुल मुझे चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी।
अभी घर से किसी को बुलाया हुआ है, जब आएगा तब तक तो मुझे अकेले मैनेज करना है ना। अब जिसके घर में बिल्कुल भी कोई नहीं है, मैंने इतने टाइम तक अकेले ही मैनेज किया है। लगा कि अकेले मैनेज करूँगी, अगर कोई आ जाता है तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो अकेले ही मैनेज करूँगी। बट बच्चा पेट में लेके जैसे थर्ड सेमेस्टर आता है, इस टाइम 9वें मंथ मैंने पूरा टाइम तो निकाल दिया अकेले, धीरे धीरे चल चल के लगड़ लगड़ के। लेकिन मैंने बहुत बहुत अकेले झेला है छोटे बच्चे के साथ। और मेरी बच्ची भी 2 ही साल, इस महीने ही 2 साल की 27 को होगी। तो कितना मुश्किल होता है, जिसकी पे बीत रही है वही जानता है। घर के काम भी, खाना पीना भी, उठा नहीं जा रहा टाइम पे, अपने से ज़्यादा बच्चे पे ध्यान देता है। ऐसे भी इंसान अपने पे ध्यान नहीं दे पाता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपका चंद्रन के बारे में बता रही थी, ज़्यादा आपका समय नहीं गंवाना। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ें बताई, ये मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाता है, आपको टाइम सूतक वगैरह सब कुछ, तो आपको टाइम मिले तो तुलसी पत्ता वगैरह निकाल के दूध पीना हो, ऐसे अपना दवाई खाना हो, ये सब खा लीजिए, ठीक है। सुबह का टाइम हो जाए तो मेरे ख्याल से मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि अगर आप कंगन वगैरह पहने हो तो आप उसको चेंज कर लो, उसे फेंक दो, क्योंकि वो ग्रहण के टाइम का है, ठीक है। पायल वगैरह सोने का ये मुझे नहीं पता, वो तो मैं नहीं पहनती, लेकिन कंगन वगैरह मैं फेंक देती हूँ, बिंदी निकाल देती हूँ, ठीक है। कान में कुछ पहना है तो वो चेंज कर देती हूँ। मैं तो इसमें सोने का नहीं पहन रही, क्योंकि मेरे कान पक जाते हैं पता नहीं क्यों, तो फिर इसमें पहनना अवॉइड कर रही हूँ जितना हो सके। जो आप जो चेंज कर सको आप उसको चेंज कर देना, ठीक है, नया पहन लेना। या पायल वगैरह है तो उसको आप साफ़ वगैरह करके किनारे कर दो, बाद में पहनना, उस टाइम चेंज किया जाता है। कपड़े वगैरह भी अर्ली नहा धो के किनारे कर दो। ग्रहण के समय के कपड़े हैं उसको आप साफ़ सुथरा कर लो, किनारे रखो, ठीक है। इतना मम्मी ने मुझे बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ें हैं कि उसको दान भी किया जाता है। तो मैंने तो कभी दान नहीं दिया, मम्मी मेरे नाम पे दान निकाल के खुद जाके दे आती थी। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप दान भी करो, अच्छा माना जाता है, ग्रहण का प्रभाव कम होता है उस टाइम। और मैंने सुना है कि इस महीने एक और ग्रहण लगने वाला है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ओके। फ़िलहाल तो जो ये आने वाला वीडियो है, जो भी 7 सितंबर को ही चालू है, आप उसके बारे में ज़्यादा फोकस करो, ओके। और जितनी भी मेरी गर्भवती महिलाएं हैं आने वाले टाइम में, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो चुकी है या फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो। आई होप आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट मंथ चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ओके। सो नमस्ते।